हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। और आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो आप कैसे हैं? आई होप आप भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं कल जिस वीडियो पे मैंने एंड किया था, मैं उसके आगे ही व्लॉग को स्टार्ट की थी। तो पूरा दिन हो गया था काम करते करते, और क्योंकि पूजा थी घर में तो ऑलरेडी काम हो ही जाता है। तो जो आपको मैंने शेयर भी किया है पिछले वाला व्लॉग, तो पूजा होने से पहले पहले जो तैयारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो पूजा करने के पहले सबसे पहले भारतीय महिलाओं को पूजा करने से पहले मोहरी लगा लेना चाहिए। घर में कौन सी भी पूजा हो, छोटी हो या बड़ी हो, पूजा तो पूजा होती है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी पूजा होने से पहले और स्टार्ट होने से पहले भारतीय महिलाओं को मोहरी या आलता लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सुहागनों का चिन्ह होता है। और सबसे पहले सब 16 श्रृंगार करके ही लोगों को पूजा में बैठना चाहिए। जो मेन श्रृंगार होते हैं वो तो करके बैठना ही चाहिए। और यहाँ हम दोनों पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। जो पंडित जी ने स्टार्टिंग में तो तैयारी करने के लिए बोला था, तो वो हमने कर ली थी। जो बोलते गए थे वो हम करते गए थे। और उन्होंने लिस्ट भी दे दी थी कि ये लेके आ जाना पूजा सामग्री। तो हम पहले से ही उनकी तैयारी कर ली थी। तो फ्रेंड्स जब पूजा में बैठे थे और तैयारी कर ही रहे थे, तो पानी भी बहुत ज़ोर से गिर रहा था। जब तक पूजा चलती रही बारिश भी थमी नहीं, और आधे एक घंटा एक्स्ट्रा ही चली। तो पंडित जी को यहाँ से निकलने में भी देर हो गई थी, तो आराम से पूजा करते रहे। तो यहाँ हम उसकी तैयारी, रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अंश को मोबाइल दे दिया था शूट करने के लिए, क्योंकि हम तो पूजा में बैठे थे तो कौन करता। और देवांश हमारा दूसरा फ़ोन पकड़ के खेल रहे हैं। तो यहाँ पूजा, और हमारे पीछे दादी भी बैठी हैं पूजा के लिए। तो ये पूजा घर में ही संपन्न की गई है और ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया गया है। घर घर के ही लोग हैं। और ज़्यादातर सभी लोगों ने सावन के लास्ट सोमवार को अपने घर में रुद्र अभिषेक करवाया होगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन ने रुद्र अभिषेक लास्ट सोमवार को करवाया है। और अच्छी तरीके से पूजा हो गई हमारी, और आराम से हो गई, और बहुत शांति मिली। ये पूजा करने के बाद बड़ी शुद्धिकरण और का बड़ा ध्यान रखा गया। और हमारे देवांश भी देखो हाथ जोड़कर बैठे हैं, पर बहुत मस्ती भी करता है, पर परेशान नहीं करता है। बार बार पर बच्चों का यही रहता है, वैसे तो खेलते रहते हैं। जब कोई काम या पूजा होती है तो बिल्कुल पल्लू तो छोड़ता ही नहीं है। देखो उसको खाने की जगह कहाँ मिली है मेरी गोद में। वो इतनी सारी जगह होने के बावजूद भी वो कहीं नहीं बैठा, वो मेरी गोद में ही बैठा है। तो यहाँ भोलेनाथ का दूध से स्नान हो रहा है, और एक धार से ही उनको स्नान किया जाता है और रुद्र अभिषेक में। और बहुत अच्छा लगा रुद्र अभिषेक करने में। घर की शांति, सुख शांति के लिए ही रुद्र अभिषेक किया जाता है। श्री भगवती शां शिवाय नमः। श्री भगवती शां शिवाय नमः। श्री भगवती ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
माता जी हमें चढ़ा दे। अरे नहीं नहीं आप आइए ना, इसमें से आप खड़े हो आ जाओ तो। आप खड़े हो ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं च त्रयायुधं ओम शिवाय नमः। श्री भगवते शाम शिवाय नमः। श्री भगवते शाम शिवाय नमः। आजा छोटे। जा छोटे, जा बाबू जल्दी। जल्दी खा जल्दी खा। हर हर महादेव। हर हर तो फ्रेंड्स यहाँ रुद्र अभिषेक हो चुका है। तो यहाँ भोलेनाथ को कच्चे दूध से स्नान करके फिर पानी से नहलाकर और शक्कर से उनको मसाज करके दही घी दूध दही से उनका स्नान करके शहद लगाकर और धूप बत्ती दिया आरती करके और ये चीज़ संपन्न हो गई है। और अब हो गई हवन सामग्री इकट्ठा कर ली है और हवन की तैयारी होगी। और यहाँ बीच बीच में पंडित जी भी मजाकिया हैं जो बीच बीच में हंसाते रहते हैं। और देवांश के तो अभी से ही 15 अगस्त शुरू हो गया है, जो झंडा मेरे सर पे रख के दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए उसको और कहीं भी जगह नहीं मिल रही मेरे सर के अलावा। तो पंडित जी भी बहुत मजाक करते हैं। तो यहाँ हवन भी हो चुका है तो आरती की और तैयारी हो गई है। पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रयतं नमः। भवं भवानी प्रयतं नमः। बन्धारुमाला पुलितालिकाय कुमारमालाङ्कितशेखराय पीताम्बराय दिगम्बराय शिवाय नमः। शिवाय नमः। महादेव काशी विष्णुदासाय नमः। हे भगवते शाम शिवाय नमः। प्रेम डोले वापस महादेव भगवान की जय। तो फ्रेंड्स पूजा संपन्न हो गई है, हवन भी हो चुका है और पंडित जी भी जा चुके हैं। और उसके बाद हमने 2-3 कुछ क्लिप्स ली थी फ़ोटो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हमें कुछ कन्याओं को जमाना भी था। तो ना 3 या 4 तो मतलब 2 ही कन्याओं को बुलाया था। पर कृपा यही होती है कि 2 की जगह 6 आ ही जाते हैं। तो उनको सबको खाना खिला के और उनकी दक्षिणा देके हमने उनको रवाना कर दिया। तो उसके बाद इतनी ज़ोर से भूख लगी है पूजा करने के बाद। तो क्योंकि घर का खाना भी बना के रख लिया था, पर फिर भी खाना वाना खाने के बाद इनको खिला के हस्बैंड को खिला के पापा को खिलाने के बाद फिर हमारा ही नंबर आता है खाना खाने का। तो उनको सबको निपटाने के बाद हमने खिचड़ी बनाई, साबूदाने की खिचड़ी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं खिचड़ी थोड़े जिस तरीके से मैं बनाती थी उस तरीके से नहीं बनाऊंगी, थोड़ा मैं आज डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने अभी डाल दिया है मीठा तेल जो मूंगफली का तेल होता है, और यहाँ जीरा और हरी मिर्ची अच्छी तरीके से डाल दी है क्योंकि हमें थोड़ा तीखा खाने का शौक़ है।
तो यहाँ मैंने कड़ी पत्ता भी अच्छी तरीके से डाल दिया था, क्योंकि कड़ी पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ मैंने बॉईल किए आलू भी डाल दिए हैं, और साबूदाने मैंने दोपहर के टाइम पे ही भिगो के रखे थे, तो वो मैंने साबूदाने भी डाल दिए हैं और धनिया भी डाल दिया है। और मैंने मतलब इतनी जल्दी ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई है भूख के लिए, तो भूख की वजह से बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए फटाफट बना दिया है। और इसको मूंगफली को रोस्ट पीस के धनिया डाल दिया है और नमक डाल दिया है, और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, और ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और रेसिपी अच्छी लगी है, पूजा भी। तो आप मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।